all student, all here my channel to person. हेलो फ्रेंडो, हाउ आर यू। जैसा कि हम प्रत्येक दिन की तरह आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपके लिए सभी प्रकार की परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हम आपको विभिन्न प्रकार की तथ्य जानकारियां दे चुके हैं। जैसे अभी तक हमने आपको दिया है, हिस्ट्री से दिया है, इसके बाद आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दिया है, अब इंडियन इकोनॉमी से आपको उठाए हुए प्रश्न है। इसके बाद हम अगली टॉपिक अभी जब समाप्त होगा, आज जैसे हमारा ये 6वां वीडियो होगा, चौथा 6वां पार्ट है इसका। तो इस तरह हम आपको पहले मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। एक सरकारी शिक्षक की क्या भूमिका होती है, इसको आप लोगों को अच्छी तरह पता होता है। आज जो हमारी सरकार तरह तरह के आरोप लगा रही, प्राइवेट विद्यालय में दोहन हो रहा है, प्राइवेट विद्यालय दोहन करने के मजबूर रहे इसलिए कि आपने उसे मौका दिया है। क्योंकि सरकारी विद्यालय से आज जनगणना लेकर के तमाम प्रकार के कार्यों में लिप्त करते हैं, तब वह कब शिक्षण का कार्य करेगा, वो बच्चों का भविष्य कैसे बना सकता है। केवल हमारा आपसे निवेदन है सरकार से और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से कि इन सब कार्यों में सरकारी शिक्षकों को ना लगाकर उनसे केवल शिक्षण कार्य ही लिया जाए और एनजीओ के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से जो बेरोजगार नवयुवक पड़े हुए हैं उनको जैसे रोजगार गारंटी की तरह, मनरेगा की तरह उनको भी कुछ वेतनमान पर उनको प्रशिक्षण दिला करके उनसे कार्य लिया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आज अपने असली टॉपिक पर आएंगे। तो आज का हमारा उत्तम विचार, मैंने वक्त से पूछा मेरा कसूर क्या था। मैंने वक्त से पूछा मेरा कसूर क्या था। वो तो वक्त ने हंसकर कहा, वक्त ने हंसकर कहा, तेरी गलती बस इतनी थी, तेरी गलती बस इतनी थी, तूने हर किसी को अपना समझा, तूने हर किसी को अपना समझा और लोगों ने तुझे सिर्फ अपने मतलब का समझा, और लोगों ने तुम्हें सिर्फ अपने मतलब का समझा। दूसरा, जात सिर्फ दो होती है, एक स्त्री दूसरा पुरुष। धर्म सिर्फ एक इंसानियत है, बाकी सब पाखंड है, और धर्म एक धंधा भी है। तो तीसरा है, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य होता है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। चौथा है, पूर्वजों की बनाई संपत्ति बेचकर अगर घर चलाना पड़े तो उसे विकास नहीं महाविनाश कहते हैं। पांचवा है, तुम्हारी जेब काट कर तुम्हें खैरात बांटी जा रही है, तुम्हारी जेब काट कर तुम्हें खैरात बांटी जा रही है और तुम उन्हें मसीहा समझ रहे हो, तुम मुझे मसीहा समझ रहे हो और करा तुम उन्हें मसीहा समझ नहीं पा रहे हो, तुम उसे मसीहा समझ रहे हो और नहीं भी समझ पा रहे हो। जो आपसे तरह तरह के अनुदान लिए जाते हैं, उसी में आपको राशन, फ्री राशन देकर के सरकार आपसे ही लेकर के 10 जगह से लेती है, तो एक जगह आपको दे देती है, जिससे आपका कोई जीवन सुधरने वाला नहीं है। तो छठा है, शिक्षा जागरूक बनाती है, शिक्षा जागरूक बनाती है इसलिए उसे सीमित रखेंगे, शिक्षा जागरूक बनाती है इसलिए उसे सीमित रखेंगे। अंधविश्वास ही नियंत्रण को आसान बनाता है। जहाँ अंधविश्वास है वहाँ पर लोग गोबर, गोमूत्र और पत्थर की पूजा करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हमारा आप लोगों से मेरा ये भी एक अनुरोध है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी
नई शिक्षा प्रणाली नीति अपनाई गई है, उसमें यदि संविधान के कुछ हिस्सों को पढ़ा दिया जाए जिनको सबको कानून की जानकारियां हो सके, जैसे हाई स्कूल स्तर तक संविधान क्या है, फिर इसके बाद उसके जो कुछ अंश होते हैं जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, रेवेन्यू एक्ट है, इनको पढ़ा दिया जाए। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कुछ यदि नई नई छोटे छोटे टॉपिक यदि सिलेबस में शामिल कर दिया जाए तो सबको अपने जानने का अधिकार होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर चेतना जग जाएगी। तो इन्हीं के साथ हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि ये जरूर डालें और जिससे हर व्यक्ति को अपने अधिकार का पता चले। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था, एसबीआई एवं राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, पार्ट नंबर 6। रुपे कार्ड 8 मई 2014 से प्रारंभ किया गया। यह एक प्रकार का वीजा या मास्टर कार्ड का विकल्प होगा। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु 6 मई 2014 से 10 वर्ष के बच्चों को भी बैंक खाता खोलने की छूट दी गई। पीजे नायक समिति आरबीआई द्वारा गठित वह समिति है जिसने बैंकों के निजीकरण एवं बसेल थ्री ढांचा अपनाने की सिफारिश की है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कृषि साख के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक नाबार्ड है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1975 में हुई, जो ग्रामीण बैंक के नामों से जानी जाती है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से संलिप्त है। एनपीए या बैंकिंग से जुड़ी शब्दावली है। एनपीए क्या है? यह एक बैंकिंग से जुड़ी शब्दावली है। बैंक या वित्तीय संसाधन द्वारा दिए गए ऐसे ऋण जिन पर मूलधन तथा ब्याज की वसूली नहीं हो पाती है, उन्हें गैर निष्पादनीय संपत्ति या एनएपी के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं विभिन्न शब्दावलियां। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, किसी अवधि विशेष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। राष्ट्रीय आय क्या करती है? राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था के उत्पादन शक्ति को मापती है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था के प्रवाह की माप है, माप नहीं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय संपत्ति की अवधारणा से भिन्न है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के आंकड़ों पर आधारित होता है। या वित्तीय वर्ष 31 मार्च से क्लोजिंग होता है, या 31 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक चलता है। सकल घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों को घरेलू आय जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय को शामिल किया जाता है, किंतु विदेशों में रह रहे
विदेशियों द्वारा अर्जित देश में अर्जित आय को शामिल किया जाता है, किंतु विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजी गई आय को शामिल नहीं किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी गई अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पादक कहलाता है। दूसरे शब्दों में देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अतः एक समीकरण के रूप में GNP = GDP प्लस A-B। ए का मतलब होता है भारतीय द्वारा विदेशों में दिया गया योगदान। ए का मतलब होता है भारतीयों द्वारा विदेशों में दिया गया दान, और बी का मतलब होता है भारत में विदेशियों द्वारा दिया गया योगदान। इस समीकरण से ए व बी का मूल्य बराबर होने पर GNP GDP के बराबर हो जाएगा। यह एक बंद अर्थव्यवस्था में हो सकता है। बंद अर्थव्यवस्था से आशय है, अब बंद अर्थव्यवस्था से हो सकता है। अब बंद व्यवस्था का आशय से होता है ऐसी बंद अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां पर विदेशी व्यापार पूर्णतया प्रतिबंधित होता है। पूर्णतया वहां विदेशी व्यापार नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में देश की अर्थव्यवस्था अपने आंतरिक व घरेलू संसाधनों पर निर्भर करता है। देश की अर्थव्यवस्था अपने आंतरिक व घरेलू संसाधनों पर निर्भर करता है। खुली अर्थव्यवस्था से आशय है एक बंद अर्थव्यवस्था जिसमें घरेलू होते हैं, और खुली अर्थव्यवस्था जिसमें देश विदेश सबको होता है। खुली अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें स्वतंत्र रूप से विदेशों से व्यापार होता है। दूसरे शब्दों में इसे सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और सभी श्रोताओं को यह अवगत कराते हुए कि आप यदि इस तरह से हमारे वीडियो को नियमित रूप से देखते रहेंगे, क्योंकि देखिए तमाम परीक्षाएं यही 25, 26, 27 अप्रैल से होने वाली हैं, तो उन परीक्षाओं में आप मन लगाकर पढ़िए, और पढ़ते समय नोट्स भी बनाते जाइए, और जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको अंडरलाइन करके टिक लगा दिया करिए, जो आपको याददाश्त को ताज़ा बनाता है, और जिससे आप अपने भविष्य को संवार सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।